हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PGT इंग्लिश फीमेल का जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसका रिव्यू लेने वाले हैं आज हम। और इसके साथ साथ सबसे पहले वी मेक फ्यूचर पर एज इट इज़ पैडागोगी के 20 क्वेश्चन PGT DSSB के हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इरिक्सन की थ्योरी से पूछा गया है कि इरिक्सन की थ्योरी में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस स्टेज पर आता है। अगर आपने इरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है, साइकोलॉजी का ये पार्ट है, अच्छी थ्योरी है, तो आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच फॉर्म ऑफ आर्ट हैज डेवलप्ड द काइनेस्थेटिक स्किल द स्टूडेंट्स प्रोवाइड इन मीडियम टू एक्सपीरियंस लाइफ इन ए डिफरेंट फॉर्म। इसकी थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज ट्रिक दी है, बट ऑप्शंस उतने ही इजी हैं। आप एलिमिनेट करके इनको आराम से ऑप्शंस से आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शंस में गिवन है विजुअल मीडिया, म्यूजिक, डांस और क्रिएटिव राइटिंग। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन किसकी थ्योरी में आता है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आता है। और अगर आपका एग्जाम हो गया है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी से तो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका इंग्लिश का एग्जाम हो, हिंदी का हो, SST का हो, हर सब्जेक्ट में ब्लूम की टैक्सोनॉमी से आते हैं क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो था काइनेटिक्स इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। काइनेटिक्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है परसेप्शन और तीसरा आपको बताना था। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है आर्टिकुलेट, ट्रांसमिशन एंड डायलेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए असेसमेंट भी है। हर टाइप का असेसमेंट आपको करके जाना है, चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो। और एक टर्म में कितने समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, सब कुछ असेसमेंट के बारे में आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि विच असेसमेंट आर इन प्रोसेस एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग द टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग ए यूनिट कोर्स फॉर एन एकेडमिक प्रोग्राम। देखिए ड्यूरिंग ए यूनिट कोर्स है तो ड्यूरिंग द स्टडी हम करवाते हैं, ड्यूरिंग द लर्निंग वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और समेटिव असेसमेंट होता है जब हम ईयर के लास्ट में या टर्म के लास्ट में बच्चों से एग्जाम लेते हैं, वो होता है हमारा समेटिव। 6th नंबर क्वेश्चन इन्होंने पूछा था फोरम थिएटर। जो क्वेश्चन था वो पूछा था इन्होंने कि फोरम थिएटर इज कोऑर्डिनेटेड बाय एन एंकर। जो फोरम थिएटर है वो उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है एक एंकर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, एंकर को क्या बोलते हैं ये आपको बताना था। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट तो नॉवेल्स में होते हैं, स्पीकर स्पीचेस में होते हैं, होस्ट इज द आंसर। 7 जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था विच स्टेज ऑफ जीन पाइगेट्स थ्योरी। देखिए जैसे असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे पास जीन पाइगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और DSSS भी हो, KVS हो या फिर CTET का एग्जाम हो, इन सब के ये फेमस हैं, फेवरेट हैं जीन पाइगेट। तो आप इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से गो थ्रू करके जाना। जीन पाइगेट की थ्योरी है उसमें पूछा गया है कि चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स, नॉट एब्स्ट्रैक्ट सॉरी, कंक्रीट इवेंट्स। कंक्रीट इवेंट्स के बारे में बच्चा कब लॉजिकली सोचने लगता है ये आपको बताना है। 4 स्टेजेस इनकी दी गई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो जीन पाइगेट का जो संज्ञानात्मक विकास है वो आपको अच्छे से करके जाना है। 8th क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था विच एजुकेशनल मेथड इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स इन द सेम क्लासरूम इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग एबिलिटी। तो ये एक टॉपिक है, आपको पता है इंक्लूजिव एजुकेशन पर है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारे पास कि सबको एक समावेशी शिक्षा, सबको सम्मिलित करके एक ही क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सबको एक साथ पढ़ाना। तो इसका आंसर इंक्लूजन आएगा। अदर ऑप्शन में इक्वलिटी, पेरिटी और मेन स्ट्रीम भी गिवन था हमारे पास। 9th क्वेश्चन इन्होंने पूछा है blank space is the way in which men and women are treated or behave differently in society either with their own gender or with another gender। तो इसका आपको बताना था, ये जेंडर मेन स्ट्रीम है, जेंडर डायनामिक्स है, जेंडर एनालिसिस है या फिर जेंडर पेरिटी है। तो ये जेंडर पेरिटी का यहाँ पर क्वेश्चन है, भेदभाव जो किया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन है वो है गेस्टाल्ट की थ्योरी से। देखिए साइकोलॉजी के सारे ही साइकोलॉजिस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो उनसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं।
Which law of Gestalt theory of perception organization states that if enough information, enough shape is indicated, people perceive the whole by filling in the missing information? ये गेस्टाल्ट की थ्योरी से क्वेश्चन है। उनके जो लॉज हैं, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फेट और सिमिलरिटी। लॉ ऑफ फेट क्या होता है? नथिंग। गेस्टाल्ट की थ्योरी से क्वेश्चन था, आपको आंसर देना था। 11th नंबर का क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज कंसर्न विद परसेप्शन ऑफ थिंग्स टू बी लर्न बाय प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनसे हम किस टाइप की लर्निंग को सीखते हैं वो आपको बताना था। वर्बल, कॉग्निटिव, सेंसरी या फिर डिस्क्रिमिनेशन। 12 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, विच इन्वॉल्व्स टू सेल्स डिविजन्स ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है या फिर जीन्स है। 13 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने देखिए जो हमारे रिपोर्ट कार्ड और ग्रेड कार्ड जो होते हैं एनालिसिस, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैंक स्पेस, ये वैसे वाला ब्लैंक स्पेस यहाँ पर आएगा, ये रिटर्न में आ गया है। ब्लैंक स्पेस इज ए मल्टीपल स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कैसे हम एसेस करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, उनका एसेस करते हैं, जैसे हम एनालिसिस करते हैं तो वो किस चीज़ से करते हैं। मल्टीपल स्कोरिंग गाइड क्या है हमारे पास? रिपोर्ट कार्ड है, रूब्रिक है, एनालिसिस है या फिर ग्रेड कार्ड है। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारे पास असेसमेंट का आ गया है। विच अप्रोच टू असेसमेंट इज फॉर्मेटिव रादर देन समेटिव। अब इसमें तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि आपको फॉर्मेटिव बताना है। फॉर्मेटिव होता है फॉर द टाइम, फॉर द लर्निंग जो होता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस गिवन है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म तो कोई पार्ट ही नहीं है असेसमेंट का। वैसे भी जो फॉर्मेटिव होता है वो फॉर द लर्निंग होता है। सो थर्ड इज द आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा था, विच टाइप ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखिए आइडियाज और इंफॉर्मेशन को जो कम्युनिकेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, क्या है वो? नैरेटिव हैं, ट्रांजैक्शनल्स हैं, रिफ्लेक्टिव हैं या फिर एक्सपोजिटरी हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने हमें पूछा था, ये क्वेश्चन है हमारा हियरिंग लॉस से है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये नोज नहीं है, ये यहाँ पर हियरिंग लॉस है। ओके, विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द डेलिकेट सेंसोरी हियर सेल ऑफ द इनर ईयर। आपको ये हियरिंग लॉस से क्वेश्चन था, तो इसके ऑप्शंस जो गिवन थे हमारे पास होते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस या फिर सेंसोरी न्यूट्रल। ये यहाँ पर ये भी कटेगा, सेंसोरी न्यूट्रल इसका ऑप्शन था। तो ये 16th नंबर क्वेश्चन था हमारे पास। 17th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, ये थोड़ा सा मतलब पेडागोगी का नहीं है ये टाइप, पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रथा में पति के शक करने पर पत्नी आत्मदाह कर लेती थी। ये हमारे पास ऑप्शन है देवदासी, जोहर, सती प्रथा या बाल विवाह। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, ये पेडागोगी में क्यों दिया है ये पता नहीं है। 18th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच अप्रोच साउंड्स टू चैलेंज द रूट काज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी एंड इंक्रीज्ड विमेन्स एक्सेस टू द रिसोर्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसके जो ऑप्शन गिवन थे हमारे पास होते जेंडर पेरिटी, ह्यूमन राइट बेस्ड, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच एंड जेंडर इन डेवलपमेंट अप्रोच। 19th क्वेश्चन हमारे पास जो था वो आपको एक स्टेटमेंट का नाम बताना है। एक स्टेटमेंट गिवन है, यूनेस्को ने दी थी 1994 में। तो इसको क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर लेते हैं। स्टेटमेंट नेम दैट वाज रिलीज्ड इन 1994 यूनेस्को विच लेड टू ए लार्ज ड्राफ्टेड नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज रिफॉर्मेटिव देयर पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनका इंक्लूजन के लिए ये एक स्टेटमेंट दी गई थी यूनेस्को के द्वारा। तो आपको इस स्टेटमेंट का नाम बताना है। पी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑन रेस है या फिर स्टेटमेंट ऑन रेशियल प्रेजुडाइज है या फिर सलामन का है। कौन सी स्टेटमेंट है ये आपको बताना था। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज, किस प्रकार का ध्यान कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है, देखिए ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है, अटेंशन जो है हमारा, ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन है अटेंशन से। तो किस टाइप का अटेंशन होता है,
वो हमें बताना है। एक्सप्लिसिट है, इनवॉलेंट्री है, इम्प्लिसिट है, या फिर नॉन वर्बल एजुकेशन, सॉरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ये थे 20 क्वेश्चन पैडागोगी के एज इट इज ऑप्शंस के साथ, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। पीजीटी इंग्लिश फीमेल के जो थे वो आपको सबसे पहले वी मेक फ्यूचर पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम जो फर्स्ट पार्ट में अदर सेगमेंट्स आए थे लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, रीजनिंग, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन था एज इट इज 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इंस्ट्रक्शंस का जो है वो दिया गया है URTS NIS NOITSC, और फिर आपको इंग्रेडिएंट का बताना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस में भी यहाँ पर ये 12 लेटर हैं, तो 12 लेटर को आप 6 and 6 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाला बन जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला बन जाएगा फर्स्ट हाफ का। फिर हम सेकंड हाफ का भी ऐसे ही करेंगे, लास्ट वाला फर्स्ट में ले आएंगे, फर्स्ट वाला लास्ट में ले जाएंगे, ऐसे ही इंग्रेडिएंट का आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो था वो एक नंबर सीरीज थी, आपको दिया गया था QOM KIG ECA, और सबसे पहले बताना था। तो देखिए हम इसमें रिलेशन निकालेंगे, E और K के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, K और Q के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट लेटर Q और फर्स्ट लेटर के बीच में आएगा। इस टाइप से ये सीरीज भी हमारी सोल्व हो जाएगी आराम से। उसके बाद GK GA इनकी थोड़ी सी टफ होती है, ज़्यादा टफ भी नहीं होती है, करंट से भी आते हैं, और कई बार क्या होता है कि ये बहुत पुराने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इस बार उन्होंने पूछा था 2020 रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। एक तो ये क्वेश्चन था, एक ऑस्कर किसने जीता था ये क्वेश्चन था, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था, 2 अस्का सिंह अस्का प्रणाली किसने चालू की थी, किसने शुरुआत की थी इस प्रणाली की, तो ये 2 अस्का सिंह अस्का किया था, जहांगीर ने किया था। फिर इन्होंने इन विच ईस्टर्न स्टेट ऑन 30 अप्रैल 2021 हरित ऊर्जा संयंत्र वाज एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पर लगाया था, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय एंड असम, इसके ऑप्शंस गिवन हैं। और इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में 5 से 6 क्वेश्चन थे, वो क्लॉजेस पे थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट लेवल का पेपर था। डिटरमाइनर्स पे क्वेश्चन थे, आर्टिकल्स पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि डेफिनेट आर्टिकल हमें बताना था, वो सबको पता है, दा होता है। टेंसेस से क्वेश्चन थे, 3 to 4 क्वेश्चन थे, और टेंसेस से किस टाइप के क्वेश्चन थे ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है उनमें कौन सा टेंस यूज होता है ये पूछा गया था, मॉडल्स पूछे गए थे, विल का फ्यूचर टेंस क्या होगा ये पूछा गया था, एक्टिव वाइज दे दिया गया था आपको, पैसिव आपको बताना था, एक में पैसिव गिवन था, एक्टिव आपको बताना था। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम वोकैब का पार्ट है, ये तो हमेशा हर एग्जाम में आते ही आते हैं। एक्कोलेट का सिनोनिम इन्होंने पूछा था। हिंदी की अगर बात करें तो मेन टॉपिक्स इन्होंने अपने सारे ही कवर किए हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, काल के भेद, और समानार्थी, विपरीतार्थी, एक शब्द के बहुत सारे जो शब्दों का समूह दिया जाता है उसके लिए एक शब्द, ऐसे। और इसमें आपको काल के प्रकार से क्वेश्चन थे 2-3, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि राम शायद खाना खाता होगा, तो इसमें भूतकाल का कौन सा पार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन था। विराज और विरजा इनका मीनिंग इन्होंने पूछा था। हिंदी का भी मॉडरेट लेवल का पेपर था, टफ नहीं था ज़्यादा। मैथ में ऑलमोस्ट जो इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्होंने सारे कवर किए थे। DI से क्वेश्चन था, टाइम वर्क था, डिविजिबिलिटी था, LCM HCF था, SI CI था, परसेंटेज, एवरेज, मोस्टली टॉपिक वहाँ पर थे, और कुछ सम टफ थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे। तो मैथ में तीनों ही लेवल का पेपर आया हुआ था। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ आपको बता दिए हैं। बाकी अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो इसमें ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज से 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, नंबर सीरीज थी, लेटर सीरीज थी, डायरेक्शन थी, और वेन डायग्राम था लॉजिकल रीजनिंग के साथ में। तो ये था आज का हमारा पेपर का रिव्यू। आज 30 जून 2021 को जो पेपर हुआ था PGT इंग्लिश फीमेल का मॉर्निंग शिफ्ट में, इस पेपर का ये रिव्यू है। एंड if you guys like this video, then like, share and subscribe my channel, and till the next video, stay happy and stay healthy. Thank you.